हेलो फ्रेंड्स, विधि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं क्रिया टॉपिक के पिछली क्लास में जो हमने क्रिया टॉपिक पढ़ी उसके एमसीक्यू लेकर आया हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह गीत गाकर सो गया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मुख्य क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्यों है? क्योंकि इस वाक्य में गाकर शब्द आ रहा है। इस क्रिया से पहले सोना भी क्रिया हो गया और गाना भी क्रिया हो गया, दो क्रिया है इसमें। पहले गाकर यानी पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया से पहले एक क्रिया संपन्न होती है। एक क्रिया पहले संपन्न हो जाती है, पहले संपन्न होती है, इसलिए इसमें गाकर क्या है, आ रहा है, फिर सो रहा है वो, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, छात्र घर पर याद नहीं करते। वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, मिश्र क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा मिश्र क्रिया। छात्र घर पर याद नहीं करते, तो मिश्र क्रिया क्या होती है? जो संज्ञा विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के क्रिया सूचक अंश जोड़ने से बनती है। क्रिया सूचक अंश जोड़ने से बनती है, उसको कहते हैं मिश्र क्रिया, इसलिए इसका सही आंसर होगा मिश्र क्रिया। संयुक्त क्रिया है नहीं, क्योंकि इसमें दो क्रिया जुड़ नहीं रही हैं। नाम धातु कोई है नहीं कि उससे बन रही हो। प्रेरणार्थक कोई वाता वाती वाता वाते ये नहीं आ रहे, इसलिए इसका सही आंसर होगा मिश्र क्रिया। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल साहब ने चपरासी से संदेश भिजवाया। वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या रंजक क्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य कराए, दूसरे से कार्य करवाए। तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल साहब खुद नहीं कर रहे हैं, ये चपरासी से क्या कर रहे हैं, संदेश भिजवा रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। रेखांकित शब्द में उड़ रहे हैं, इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, असमापका क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा अकर्मक क्रिया। ये उड़ना, उड़ना क्या है? अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, बच्चे गायन सीख रहे हैं। वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, मुख्य क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है या सहायक क्रिया है? बच्चे गायन सीख रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया क्या है? कर्ता या कर्म के मुख्य कार्य को करने वाली। तो कौन सीख रहे हैं? बच्चे। क्या सीख रहे हैं? गायन। तो इसमें मुख्य क्रिया में क्या होता है? मुख्य कार्य होना चाहिए। ठीक, मुख्य कार्य को करने वाली क्रिया को मुख्य क्रिया कहते हैं, इसका सही आंसर होगा मुख्य क्रिया। नेक्स्ट है, श्याम घर जाता है। वाक्य में कौन सी क्रिया है? श्याम घर जाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है या सहायक क्रिया है या मुख्य क्रिया है? तो इसमें सिंपल सा है, बिल्कुल सकर्मक क्रिया होगी,
क्योंकि श्याम घर को जाता है, या तो यूँ लिख लो श्याम घर को जाता है, ठीक है, या श्याम घर जाता है। तो इसमें हमने पहले बताया था कि सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे, जहाँ पर सकर्मक क्रिया कहते कैसे हैं, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, जिस क्रिया का फल किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर सकर्मक क्रिया का भी भेद देखें तो इसमें एक जो पूर्ण एक कर्मक क्रिया है, पूर्ण एक सकर्मक क्रिया है, वो होगी इसका सही आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट है, निम्न में से सहायक क्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प उचित नहीं है, गौर से पढ़ना है थोड़ा। सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया हमने पढ़ी थी, ये रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद बताए थे, उसमें जो दूसरा प्रकार बताया था संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के भेद बताए थे, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और संयोजी क्रिया, और एक और बताया था रंजक क्रिया। तो उसमें जो सहायक क्रिया है, तो ये किसका भेद है, यह है संयुक्त क्रिया का भेद। तो इसमें अच्छी तरीके से हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में, पिछला वीडियो आप देख सकते हो। तो सहायक क्रिया होती है काल या समय का बोध कराने वाली क्रिया, ठीक है, काल या समय का बोध कराने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है, और मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को भी कहते हैं। तो अब इसमें से ऑप्शन देखना है हमें, उचित विकल्प नहीं है ये छांटना है। तो सहायक क्रिया संयुक्त क्रिया का एक हिस्सा होती है, सहायक क्रिया व्याकरणिक अर्थ की सूचना देती है, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बिना प्रयुक्त नहीं हो सकती है, सहायक क्रिया अपने आप में स्वतंत्र होती है। तो इसका सही आंसर नहीं बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ए, सहायक क्रिया संयुक्त क्रिया का एक हिस्सा होती है, ये गलत बात है, ठीक है। सहायक क्रिया व्याकरणिक अर्थ की सूचना देती है, बिल्कुल देती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बिना प्रयुक्त नहीं हो सकती, सहायक क्रिया अपने आप में स्वतंत्र होती है, तो ये इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है, आज कविता ने पकवान बनाए, वाक्य में कौन सी क्रिया है, ठीक है, अकर्मक क्रिया है, या एक कर्मक सकर्मक क्रिया है, या अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, या द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा एक कर्मक सकर्मक क्रिया। इसकी पहचान है कि आज कविता ने क्या बनवाए और उत्तर आ जाए, तो पकवान बनाए, इसलिए इसका एक कर्मक सकर्मक क्रिया हो गई। नेक्स्ट है, धातु को किससे संबोधित करेंगे, यहाँ पर धातु को किससे संबंधित करेंगे, तत्व सम संज्ञा से, या क्रिया के मूल रूप से, या मूल शब्द से, या संज्ञा के मूल रूप से। तो धातु हमेशा हमें बताया था मैंने पिछले वीडियो में, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खाना में खा हो गया, जाना में जा हो गया, पीना में पी हो गया, तो ये मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। नेक्स्ट है, निम्न में से सकर्मक क्रिया बताइए। मोहन हंसता है, कमलेश पत्र लिखती है, पक्षी उड़ते हैं, दिनेश सोता है। तो ये सभी जो वाक्य में हंसना, उड़ना, सोना, ये सब किसके हैं, अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। बचा कौन सा, बी, कमलेश पत्र लिखती है। तो ये लिखना क्या है, लिखना सकर्मक क्रिया है, ये कौन सा है, सकर्मक। नेक्स्ट है, निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। रिंकू ने खाना खाया था, ब्रजेश पत्र लिखता है, अनीता तैर रही है, सुमन कपड़े सिलती है। तो रिंकू ने खाना खाया, इसमें कुछ रिंकू काम कर रहा है, ब्रजेश पत्र लिखती है, अभी पिछले उदाहरण में लिखना हमें सकर्मक क्रिया बताया, सुमन कपड़े सिलती है, तो कोई ना कोई कार्य कर रही है ये, और अनीता तैर रही है, केवल तैरना, तैरना क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। तो इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, माँ बच्चे को
दूध पिला रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, या एक कर्मक क्रिया है, या दुकर्मक क्रिया है, या यौगिक क्रिया है? तो इसमें वाक्य में देखें, माँ बच्चे को, एक तो ये हो गया कर्म, दूध क्या पिला रही है? दूध। तो इसमें दो दो कर्म आ रहे हैं, इसलिए ये कौन सी हो गई? दुकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, संयुक्त क्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? संयुक्त क्रिया हमें बतानी है। संयुक्त क्रिया का वीडियो आप देख सकते हो पिछले वीडियो में जाकर के। संयुक्त क्रिया में क्रिया का मुख्य अर्थ केवल पहली क्रिया के द्वारा बताया जाता है। संयुक्त क्रिया एकाधिक सहायक क्रियाओं के योग से बनती है। संयुक्त क्रिया दो धातुओं के योग से बनती है। मुख्य एवं सहायक क्रिया मिलकर संयुक्त क्रिया बनाती है। ये आपको जो विकल्प है वो सही कौन सा विकल्प नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, संयुक्त क्रिया एकाधिक सहायक क्रियाओं के योग से बनती है। नेक्स्ट है, निम्न में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है। मोहन खाता है, सरिता लिखती है, मयंक पढ़ता है, बालक सोता है। तो ये कुछ ना कुछ क्रिया कर रहा है। यहाँ पे भी लिखना क्रिया सकर्मक होती है, पढ़ता भी है, लेकिन सोना कोई क्या है? अकर्मक क्रिया। सोना, उड़ना, ये सब क्या है? तैरना, ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, इसलिए डी आंसर है इसका। नेक्स्ट है, गाय बछड़े को दूध पिला रही है। संयुक्त क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, या यौगिक क्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं क्रिया का संपादन ना कर उसे किसी अन्य से करवाए या उसके प्रेरित करे, वो क्या कहलाती है? सामान्य क्रिया कहलाती है, या प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, या नाम धातु क्रिया कहलाती है, या संयुक्त क्रिया कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रेरणार्थक क्रिया। सामान्य क्रिया नहीं होगा इसका आंसर, नाम धातु और संयुक्त क्रिया ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है, वह मेरा सामान हथियाना चाहता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है? तो ये कौन सी है? नाम धातु क्रिया। हाथ से क्या बन गया? हथियाना। हाथ से क्या बन गया? हथियाना। नाम धातु क्रिया कहते किसको हैं? वे क्रियाएं जो संज्ञा और सर्वनाम के योग से बनती हैं। किससे? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इसके जो योग से बनती है उसको कहते हैं नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट है, रमेश पड़ोसी से भोजन मंगवाता है, वाक्य में बताना है क्या है? अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, या रंजक क्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। वाक्य के अंत में वा, वाता, वाती, वाते, ये सभी शब्द आते हैं। तो और यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से कराता है, तो वो कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है? ठीक है, अनुकरणात्मक जो क्रिया का हमने उदाहरण बताया और वीडियो में बताया कि जहाँ व्यक्ति या एवं वस्तु की ध्वनि के अनुकरण से, किससे? ध्वनि के अनुकरण से, ध्वनि के अनुकरण से। अनुकरण मतलब दो बार शब्द हो जाए उसको अनुकरण कहते हैं। जैसे अब इसमें देखें, ये टिमटिम से बनता है, टिमटिम से बन रहा है टिमटिमाना, ठीक है। और ये बन रहा है हिन हिन, हिन हिन से बनता है हिन हिनाना। ये फड़फड़ से बन गया फड़फड़ाना। लेकिन इसमें झुटलाना में झूठ झूठ थोड़ी है, इसमें दो बार झूठ नहीं आया, इसलिए इसका सही आंसर है झुटलाना, ठीक है। नेक्स्ट है, सुरेश ने खेलकर दूध पी लिया, वाक्य में कौन सी क्रिया है?
ना वाक्य को देखकर थोड़ा सा आप क्रिया टॉपिक को पढ़ेंगे, वीडियो में देखेंगे तो 1 मिनट थोड़े 1 सेकंड में इसको पहचान लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया। क्यों होगा पूर्वकालिक क्रिया? क्योंकि पूर्वकालिक वो होती है जो एक क्रिया के मतलब एक क्रिया से पहले पहले एक क्रिया संपन्न होती है। तो खेल कर फिर दूध पीना, यहाँ पर ये क्रिया पहले हो रही है, ये दूसरी क्रिया हो रही है, तो इसलिए ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। नेक्स्ट है, वह सवेरे सैर पर जाया करता है। वाक्य में कौन सी क्रिया है? सामान्य क्रिया है या मुख्य क्रिया है या रंजक क्रिया है या संयोजी क्रिया है? हमने संयुक्त क्रिया के भेद बताए थे, उसमें मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी क्रिया और रंजक क्रिया के भेद थे। तो इसमें ये संयोजी क्रिया है। संयोजी क्रिया में भी क्या होती है, जो मुख्य क्रिया के क्या करता है, मुख्य क्रिया के पक्ष, वृत्ति और वाच्य की सूचना प्रदान करता है, और वाच्य की सूचना प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें वह सवेरे सैर पर जाया करता है, मतलब नित्यता बोधक है। इसमें क्या है, नित्यता बोधक है, वो डेली जाता है, तो नित्यता बोधक है, इसलिए ये संयोजी क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सूरज पश्चिम में डूब रहा था। वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया है या स्त्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया है या कोई नहीं? तो इसमें जो सही आंसर है आपका गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये सूरज की गति बता रहे हैं, इसलिए ये गति को इंगित कर रहा है। और डूबना कैसी क्रिया होती है? डूबना होती है अकर्मक, इसलिए ये गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया हो गई। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटना को देखकर मेरा हृदय रो उठा। ठीक है, सड़क दुर्घटना को देखकर मेरा हृदय रो उठा। वाक्य में कौन सी क्रिया है? सामान्य क्रिया है, संयोजी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या रंजक क्रिया है? तो हमने बताई थी रंजक क्रिया, 8 प्रकार की बताई थी। 8 प्रकार की रंजक क्रिया बताई थी, जिनमें आना, जाना, ठीक है, उठना, बैठना, लेना देना पढ़ना, लेना देना पढ़ना, डालना, ये क्रिया आपकी 8 प्रकार की रंजक क्रिया उठाई। तो इससे पहले रोना एक क्रिया हो गई, और इसमें रंजक सौंदर्य पैदा करने के लिए उठा और लगा दिया उठना से, ये तो एक हो गई और ये 2 हो गई, इसलिए ये रंजक क्रिया हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, हवा से पर्दा हिल डुल रहा है। वाक्य में कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है या संयोजी क्रिया है या मिश्र क्रिया है या समस्त क्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा समस्त क्रिया। समस्त क्रिया कहते किसे हैं? समस्त क्रिया कहते हैं दो क्रियाओं का समास हो जाने पर, दो क्रियाओं का क्या होने पर? समास। समास होने पर वो कहलाती है समस्त क्रिया। तो इसमें क्या है, एक तो हिलना और एक डुलना, दो क्रिया हो गई, इनका समस्त होने पर यह समास होने पर समस्त क्रिया बन गई। नेक्स्ट है, दिनेश ने पाठ पढ़ लिया। वाक्य में कौन सी क्रिया है? सामान्य क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, मिश्र क्रिया है या समस्त क्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त क्रिया। दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन आपके लिए मैं एमसीक्यू के क्रिया टॉपिक के लेकर आया। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।